Students, after discussing the relationship between Kp, Kc and Kx, now next topic which we will discuss is free energy change in chemical equilibrium. Free energy you all know is represented by delta G and it is a thermodynamic property. जिस तरह से हम इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता पाते, उसी तरह से हम फ्री एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता पाते और हम निकालते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स 100% श्योरिटी से हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी नहीं बता पाते, एंथैल्पी की भी नहीं बता पाते और एंट्रोपी की भी नहीं बता पाते. तो क्योंकि फ्री एनर्जी इन सब प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, तो इस वजह से हम फ्री एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता पाएंगे और रादर हम क्या निकालते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी. ठीक है, दैट इज डेल्टा जी. चेंज इन फ्री एनर्जी इज डेल्टा जी. डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज एंड जी रिप्रेजेंट्स फ्री एनर्जी. तो डेल्टा जी जो होता है दैट इज चेंज इन फ्री एनर्जी, दैट इज इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स का जो डिफरेंस हुआ दैट इज डेल्टा जी. और यू कैन राइट डेल्टा जी इज जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट्स. अब हम एक कंसिडर करेंगे एक रिएक्शन को विच इज़ ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें ए मोल्स ए के और बी मोल्स बी के, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी. कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट्स हैं और ए और बी उनके मोल्स हैं. उसी तरह से रिएक्ट करके बना रहे हैं एल मोल्स एल के एंड एम मोल्स कैपिटल एम के. ठीक है, तो अब आपने याद रखना है कि जो फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ एनी कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल. मतलब जब फ्री एनर्जी को पर मोल में एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी कंपोनेंट के, तो उसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल एंड दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेड एज म्यू. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. तो अब इस इक्वेशन के लिए हम फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल. ठीक है, तो वो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी, दैट इज डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन विल बी, हमने इसी रिएक्शन को दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स को केमिकल पोटेंशियल की टर्म में लिखा है, जहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ एनी कंपोनेंट दैट कैन बी एल एंड एम, दैट कैन बी ए एंड बी, दैट इज केमिकल पोटेंशियल. तो इस टर्म में जब हमने लिखी इक्वेशन तो हमारी ये बनी फाइनल इक्वेशन, जहाँ पे म्यू एल म्यू एम म्यू ए म्यू बी आर द केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ एल एम ए एंड बी. जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ए और बी आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं और एल और एम आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं. अब इसी के साथ आ जाएगा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. तो आपने ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी फ्री एनर्जी चेंज ही होता है, दैट इज डिफरेंस इन द free energy of product and the reactant under standard conditions. और standard conditions क्या ली जाती हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जब फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो दैट इज़ 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. और जब फ्री एनर्जी चेंज एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल कंसंट्रेशन पे हो, तो उसको बोला जाता है फ्री एनर्जी चेंज. ठीक है, तो क्या है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी नॉट से. नॉट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड, तो आपने ध्यान रखना है अगर नॉट लग गया तो दैट इज स्टैंडर्ड, अगर नॉट नहीं है तो दैट इज डेल्टा जी, दैट इज फ्री एनर्जी चेंज. तो डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. और ये कब होता है फ्री एनर्जी चेंज, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. तो फ्री एनर्जी चेंज जब स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं ये. ठीक है, अब तो ऑब्वियस है कि जब डेल्टा जी नॉट है तो सेम उसी तरह से होगा, बस फ़र्क हम सिर्फ नॉट लगा देंगे. तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. इसी इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की टर्म में जब लिखेंगे तो आपको पता है फ़र्क क्या पड़ेगा, सिर्फ
नॉट लगा देंगे हम, क्योंकि अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की, तो यहाँ पे सिर्फ नॉट लग जाएंगे, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो रिएक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो केमिकल पोटेंशियल्स हैं वो भी आप किस कंडीशंस में रिप्रेजेंट करोगे, इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके कंडीशंस में हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड लगाई हैं आपने, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपने डेल्टा जी लिखा है दैट इज़ फ्री एनर्जी चेंज, और यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लिखा है डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो जब नॉट लग गया बस आपने याद रखना है दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। नेक्स्ट आ जाओ डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा, ये देख लो आप, डेल्टा जी हो गया फ्री एनर्जी चेंज और डेल्टा जी नॉट हो गया स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट इज द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट व्हेन ऑल ऑफ देम आर टेकन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। वही चीज़ मैंने आपको बोली कि फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का जो डिफरेंस है व्हेन दे आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो उसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इट डज नॉट रेफर टू द रिएक्शन एक्चुअली अकरिंग एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इट डज नॉट रेफर टू द रिएक्शन एक्चुअली अकरिंग एट इक्विलिब्रियम। लेकिन जो डेल्टा जी होता है दैट इज अगेन द डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बट एट एक्चुअल कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। तो जब एक्चुअल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, या जो एक्चुअल प्रेशर है जिस कंडीशंस पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसको बोलते हैं आप फ्री एनर्जी चेंज। और आपने याद रखना है कि जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो ज़ीरो होता है जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। नेक्स्ट आ जाओ प्रोडिक्टिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये आपने पिछले साल भी पढ़ा है कि हम कैसे बताते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी या किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, वो हम कैसे बताते हैं, वो हम प्रेडिक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी। क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट होता है, तो हम ये बोलते हैं कि रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी इफ़ इट इज़ अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। तो जब भी फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। या आप इस तरह से बोलते हो कि जिस डायरेक्शन में फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है, डेल्टा जी कब डिक्रीज करेगा, जब जी पी जी आर से कम होगा, दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से जब कम होगी तो डेल्टा जी क्या करेगा, डिक्रीज। या आपको इस तरह से भी बोल सकते हो कि जब फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। या आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि जब प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी से कम होगी तो डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो होगा। लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव। तो आप किसी भी सेंस में बोल सकते हो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन व्हेन द फ्री एनर्जी डिक्रीजेस, when it is accompanied by decrease in free energy, or you can say when the free energy of product is less than free energy of the reactant, or you can say when delta G, that is change in free energy, is negative, or you can say it is less than zero. किसी भी सेंस में बोला जा सकता है। तो then the reaction is spontaneous। तो यही यहाँ पे लिखा है मैंने कि GP जब GR से कम होगा तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, डेल्टा G लेस देन ज़ीरो होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब इसका उल्टा हो जाएगा, जब GP GR से ज़्यादा होगा, दैट इज़ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है डेल्टा G आपका पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि डेल्टा G ज़ीरो से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स फ्री रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक हो गया। और ये ध्यान रखना है आपने कि डेल्टा जी जब ज़ीरो होता है तो रिएक्शन होती है एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है व्हेन डेल्टा जी इज़ लेस देन ज़ीरो, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है व्हेन डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड डेल्टा जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और यही कंडीशंस, ये हमने बात की फ्री एनर्जी चेंज की। अगर इन्हीं कंडीशंस को आपने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के लिए लगाना है तो सेम ही कंडीशंस रहेंगी, बस फ़र्क क्या होगा कि यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा G नॉट दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू 0 द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो वही लिखा है कि सेम कंडीशंस अप्लाई टू डेल्टा G नॉट एज ए क्राइटेरिया टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की टर्म में देना है तो सेम यही कंडीशंस लगती हैं फॉर प्रेडिक्टिंग वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर लंबी हो रही हैं वीडियोस बहुत। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया।